So students, my name is Ashish and today we are going to study your class 11th section B chapter number 20. The name of the chapter is Mirabai and today we are going to study the part 1 of this chapter. It's a very longer story. So let's start the story and let's start the blue box. Based on one of the most illuminating chapters of Indian history, this one act play dramatizes the legendary devotion of Mirabai to Lord Krishna. भारत के इतिहास में लॉर्ड कृष्णा को जिन लोगों ने पूजा है ना, जिनमें सूरदास जी भी आते हैं, मीराबाई आती हैं, तो मीराबाई की जो भक्ति है उसका जो इतिहास है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी गहरा है। मीराबाई काफ़ी बड़ी भक्तों में से मानी जाती थी लॉर्ड कृष्णा के। मीराबाई द राजपूत प्रिंसेस ऑफ मेरता वॉज मैरिड टू भोजराजा द प्रिंस ऑफ मेवाड़। मीराबाई जो राजपूत घराने की राजकुमारी थी मेरठा की, उनकी शादी जो है वो राजा भोजराज से हुई थी जो मेवाड़ के प्रिंस थे। शी रिमेन्स ट्रूथफुल टू द स्पिरिचुअल जर्नी विद इन। शादी के बाद भी उनका जो आध्यात्मिक यात्रा रही वो जारी रही डिस्पाइट द डिमांड ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। और एक राज परिवार में जन्मी थी, राज परिवार की कुछ मांगे होती हैं जो उन्हें पूरी करना होती थी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी भक्ति को त्यागा नहीं। शी इज़ अ सिंबल ऑफ ऑनेस्टी, इनोसेंस, काम डिवोशन एंड सिंगल माइंडनेस। वो जो मीराबाई जी हैं वो सिंबल हैं ईमानदारी का, मासूमियत का, एक भक्ति का। सभी चीज़ें उनमें जो ये क्वालिटीज़ या गुण थे वो उनके अंदर थे। द प्ले कंसिस्ट ऑफ 2 सीन। ये इस प्ले में 2 सीन हैं। आज हम सीन 1 पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट सीन इंट्रोड्यूसेस द इनटॉलरेट फीलिंग्स अबाउट द रिलीजियस कंडक्ट ऑफ मीराबाई इन द पैलेस। महल में उनकी जो भक्ति है उसको लेकर किस प्रकार की असहिष्णुता फैल रही थी उसके बारे में चैप्टर में बताया गया है। एंड ब्रिंग्स आउट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हर पैशन एंड ऑब्लिगेशन। और उनका जो पैशन था, जो भक्ति उनकी भगवान कृष्ण के लिए थी, उसको लेकर किस तरह का एक द्वंद्व चल रहा था महल के अंदर ही, उसे भी बताया गया है। सेकेंड सीन क्लाइमैक्स है ना, जहाँ पर मीराबाई को जहर पीना पड़ता है। राणा सांगा द्वारा, जो कि उनके ससुर थे, उनके द्वारा जहर भिजवा दिया जाता है मीराबाई के लिए कि नहीं है ना, अगर कुछ कर सकती है तो ये मर जाए तो अच्छा है। लेकिन क्योंकि वो भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी ज़्यादा लीन थी कि वो जहर भी हंसते हंसते पी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हमारे सामने आएंगे वो है राणा जो कि ससुर हैं, रानी हैं जो कि उसकी सास हैं, भोजराज उसके हस्बैंड है, सर्वेंट हैं, नौकर्स, 2 अटेंडेंट्स यानी मीराबाई का ख्याल रखने वाली 2 महिला अटेंडेंट्स हैं। जयमाल इनका कज़िन है, मीराबाई जी का कज़िन था जयमाल। मीराबाई की नर्स है, संजोगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो डायलॉग्स है वो चालू होते हैं। राणा सांगा सेंड्स फॉर मीराबाई। राणा सांगा ने मीराबाई के लिए कुछ सामान भेजा है या उन्हें लेने के लिए भेजा है। अ रूम इन द पैलेस ऑफ राणा सांगा। राणा सांगा के महल में एक कमरे का सीन है। द राणा अ मैन ऑफ मिडिल एज। राणा जो थे वो मिडिल एज आदमी थे, बट लुकिंग ओल्डर ओइंग टू बीइंग क्रिपल्ड इज इन कन्वर्सेशन विद द रानी एंड देयर सन भोजराज। तीनों में बातचीत चल रही है, बेटा, माँ और पिता, यानी कि मीराबाई जी के सास ससुर और मीराबाई के जो हस्बैंड है, इन तीनों में कुछ वार्तालाप चल रही है। A little apart, Jaymal, a kinsman of Mirabai, stands in attitude and enjoys attention. वहीं पर जयमाल नाम का शख्स खड़ा हुआ है जो कि मीराबाई का रिश्तेदार है, उसका कज़िन लगता है। ही इज़ अ यंग मैन, है ना, बहुत ही यंग थे वो, ठीक है। और वैसे तो वो जो हैं, वो जो राणा हैं उनके दाएं हाथ माने जाते थे और हर युद्ध में उनकी मदद भी करते थे। But a little more plainly, the Rana of Bhojraj, who were member of royal house of Mewar, Sisodius and princess of Mewar, the Rana is evidently pursued, the Rani angry and Bhojraj sulky. तो यहाँ पर एक सीन दिखाया गया है जहाँ पे बड़े ही एटीट्यूड से जो खड़े हैं वो जयमाल हैं, राजा है, राजा का बेटा है और उसकी सास है। कुछ वार्तालाप चल रही है इनके बीच में, कुछ बातचीत चल रही है इनके बीच में, शायद मीराबाई को लेकर ही इनके बीच बातचीत चल रही है। राणा सांगा कहते हैं, इट सीम्स द गर्ल इज़ रियली सेट अपॉन दिस वर्शिप ऑफ कृष्णा। हर पेरेंट्स आर टू ब्लेम गिविंग हर इमेजेस व्हेन मोस्ट चिल्ड्रन वुड हैव बीन एट प्ले। राणा सांगा जो सास ससुर हैं, ससुर जी हैं मीराबाई की, वो आरोप लगाते हैं कि ये जो लड़की है मीराबाई,
ये कुछ ज़्यादा ही कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती है। इसके लिए उसके पेरेंट्स को दोष दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए उस उम्र में ही उसके माँ बाप ने उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति थमा दी। रानी कहती है, आई ऑलवेज न्यू दैट नो गुड वुड कम विद द ब्राइड टेकन फ्रॉम मेरठा। रानी का अलग ही राग है। वो कहती है कि मेरठ से आने वाले जितनी भी बहुएँ होती हैं उनका कोई फ़ायदा होता नहीं है, मैं तो पहले से जानती थी। द वीमेन ऑफ दैट हाउस आर ऑल सेम। उस घर से आने वाली सारी महिलाएं एक जैसी होती हैं। कॉन्ट्रेरी क्रिएचर्स ऑलवेज वांटिंग समथिंग दैट दिस वर्ल्ड ऑफ आर्ट डज नॉट प्रोवाइड। ये महिलाएं हमेशा ऐसी चीज़ों की डिमांड करती है जो इस दुनिया में पाई नहीं जाती हैं। मोस्ट गर्ल्स वुड हैव बीन क्वाइट कंटेंट टू द ब्राइड ऑफ मेवाड़। जबकि इसकी जगह तुमने मेवाड़ से ही शादी करी होती है, मेवाड़ की बहू लाए होते तो बहुत अच्छा होता, सब शांत रहती हैं। उसके हस्बैंड जो है भोजराज, वो कहते हैं कि लड़की बहुत ज़्यादा ही प्रार्थनाएं करती हैं, कृष्ण की भक्ति में कुछ ज़्यादा ही डूबी रहती है। राणा सांगा कहते हैं, आई सी नो फॉल्ट इन दैट। राणा सांगा कहते हैं, देखो इसमें कोई गलत तो नहीं है, किसी की भक्ति करना कोई गलत नहीं है, सो लॉन्ग एज शी डज़ नॉट शर्क हर वेडेड ड्यूटी। अगर वो अपने शादीशुदा जीवन में जो कर्तव्य है उसको भी निभाती है और भगवान की भक्ति भी करती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर वो उनको नहीं निभाती है और सिर्फ भक्ति ही करती रहती है तो फिर तो गलत है। रानी कहती है, बट दैट इज़ वॉट शी डज, हैव यू नो ईयर्स टू हियर माई लॉर्ड। वो कहती है कि राजा साहब, रानी जो है वो कहती है कि लेकिन वो तो यही करती है, वो सिर्फ भक्ति में डूबी रहती है, क्या आपके कान सुनते नहीं हैं कोई बातें, है ना? और मेरे बेटे, क्या तुम्हें भी कुछ सुनाई नहीं देता है? भोजराज कहते हैं, आई हैव अदर थिंग्स टू डू देन वॉच माई ब्राइड। भोजराज जो है वो कहता है कि मेरे पास और भी काम है सिवाय मेरी पत्नी पर नज़र रखने के। और प्राउड अलॉन्ग द पैसेजेस लिसनिंग टू वुमेंस स्पाइटफुल टेल्स, या फिर महल के गलियों में भटकता रहूं और औरतों की है ना बातें ही सुनता रहूं बस, इसके अलावा भी मेरे पास ढेर सारे काम हैं। रानी, द गर्ल इज़ ऑलवेज विद द प्रीस्ट। लड़की जो है वो हमेशा साधु संतों के साथ ही दिखती है। और ऑन हर नीज बिफोर दैट इमेज शी ब्रॉड फ्रॉम मेरठ, या फिर उस मूर्ति के आगे हमेशा बैठी रहती है जो वो मेरठ से लाई थी। हैव यू फॉरगॉटन हाउ एन हर वेरी वेडिंग डे शी वॉक 3 times अराउंड इट एज इफ़ शी वर डिवोटेड टू सर्विस टू द टेम्पल। क्या तुमने देखा नहीं था कि शादी के दौरान भी उसने 3 फेरे उस मूर्ति के लगा लिए थे? तो आज शॉकिंग माई वेरी ईयर्स बर्न हॉट विथ शेम। मेरे तो कान ही बिल्कुल इतनी बुराइयाँ सुन सुन के उसके शर्म से जल जाते हैं। जयमाल कमिंग अराउंड फ्रॉम वेयर ही हैज़ बिन स्टैंडिंग आउटसाइड द फैमिली ग्रुप। जयमाल थोड़ा आगे आते हैं जहाँ भी वो खड़े हैं उससे। मीराबाई मीन्स नो हार्म। वो कहते हैं कि देखिए मीराबाई से आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। इवन एज अ लिटिल चाइल्ड शी लव्ड द इमेजेस अदर चिल्ड्रन लव देयर टॉयज। हर हियर हैज़ नॉट बीन अ हैप्पी लाइफ। क्योंकि वो उसके रिश्तेदार थे और उसके जो कज़िन ही थे। तो जयमाल कहते हैं कि देखिए मीराबाई से आपको कोई ख़तरा नहीं है। और उसने तो बचपन से ही इस इमेज को अपना लिया था, इस मूर्ति को अपना लिया था जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेला करते थे। रानी, एंड व्हाट हैज़ मीराबाई टू डू विथ यू यंग सर। और रानी कहती है कि मीराबाई से तुम्हारा क्या लेना देना है? जयमाल, मैं उसका कज़िन हूँ। रानी कहती है, एंड इन लीग विथ हर एंड ऑल हर नॉनसेंस। तो तुम भी उसी कामों में शामिल हो जिस बकवासों में वो शामिल है। राणा सांगा अपनी पत्नी को चुप कराते हैं और कहते हैं, पीस वुमन, योर वॉइस इज़ लाइक पिकॉक्स, लेट मी थिंक। है ना, तुम्हारी मोर सा आवाज़ बंद करो, मुझे सोचने दो। वो भोजराज से कहते हैं, हैव यू जस्ट अ कंप्लेंट टू मेक अप फ्रॉम मीराबाई। क्या तुमने कभी मीराबाई से इन सब बातों में बारे में बात करी, शिकायत करी? भोजराज, शी स्पेंड्स टू लॉन्ग अ टाइम एट हर डिवोशंस। वो अपनी भक्ति में कुछ ज़्यादा ही डूबी रहती है। राणा सांगा, एंड इज़ दैट ऑल यू हैव अगेंस्ट हर। तो तुम्हारे पास कहने के लिए सिर्फ यही है उसके खिलाफ कि वो भक्ति में डूबी रहती है। भोजराज, शी स्क्रिबल वर्सेस एंड डज नॉट केयर फॉर थिंग्स दैट प्लीज मी। भोजराज कहते हैं वो सिर्फ संगीत में भक्ति में या मंत्रों को उच्चारण में लगी रहती है। जो चीज़ें मुझे प्रसन्न करती है उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। राणा सांगा, द गर्ल इज़ डिसओबियंट टू योर विशेस। राणा सांगा उससे पूछते हैं कि क्या इसका मतलब है कि जो तुम चाहते हो ऐसा वो नहीं करती है? क्या वो डिसओबियडेंट है? क्या वो आज्ञाकारी नहीं है? रानी, शी फ्लाउट्स माइन ओपनली। वो मेरी बातों को अनदेखी करती है ओपनली। जयमाल, लेडी, आई एम श्योर दैट मीराबाई इज़ फार टू जेंटल टू डिफाई यू। जयमाल कहते हैं, उसके कज़िन कहते हैं कि देखिए मुझे नहीं लगता, मीराबाई बहुत ही ज़्यादा विनम्र महिला है। रानी फिर से उसकी तरफ नफ़रत से देखती है जयमाल के।
मस्ट दिस यंग मैन बी प्रेजेंट एट आर फैमिली काउंसिल टू गो अवे एट ब्लड आर सीक्रेट टू द वर्ल्ड। रानी कहती है कि क्या इस आदमी को हमारी परिवार के बीच में होना चाहिए ताकि ये जाकर बाहर सबको बता सके। जयमाल जो है वो कहता है, यू डू मी अ ग्रेव इनजस्टिस इन सच अ स्पीच, द ऑनर ऑफ माई हाउस इज़ नाउ एट स्टेक। जयमाल कहता है कि आपने मेरे परिवार और मेरे ख़ानदान का यहाँ पे अपमान किया है और मेरे ख़ानदान की इज्जत भी दाव पे लगी है। राणा सांगा कहते हैं, विड्रॉ विड्रॉ जयमाल, द रानी शुड रिग्रेट हर स्पीच। राणा सांगा जयमाल से कहते हैं, देखिए आप अपना ऐसा मत सोचिए और रानी को है ना पछतावा है अपने शब्दों पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही ही बोल रही है। दिस मैटर इज़ बिटवीन आवर सन एंड अस, ये मैटर हमारे बीच में है ना, हमारे परिवार का है। जयमाल वहीं पर राणा को प्रणाम करता है और वहाँ से चला जाता है। रानी, अच्छा हुआ चला गया, आई नेवर लाइक्ड हिम, मुझे ये कभी पसंद नहीं आया और इसके परिवार का कोई लग मुझे पसंद नहीं है ना। और सच एस इफ़ ही डिसेंडेड फ्रॉम द सन, है ना, और कैसे ये अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, सूर्य के वंश का कहते हैं। राणा सांगा, हिज बर्थ एक्सक्यूजेस प्राइड, ही इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव रेस ऑफ मारवा। लेकिन राणा उसकी तारीफ़ करते हैं, वो बहादुरों का बहादुर है ना, और मेरा राइट हैंड है और बहुत ही ईमानदार है, ठीक है, और द फर्स्ट ऑफ द स्वार्ड्स ऑफ मारू, बट लेट अस स्पीक ऑफ मीराबाई। और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना है, चलिए मीराबाई के बारे में बात करते हैं, उसके बर्ताव के बारे में बात करते हैं, है ना, जो हमारे हाथों से निकलता चला जा रहा है। रानी, विथ माई ओन ईयर्स आई हैव हर्ड हर पोर आउट वर्ड्स ऑफ एडोरेशन, मैंने अपने कानों से, है ना, उसके जो शब्द हैं, उसका जो है ना, जो दिन भर वो डूबी रहती है जिन भक्तिमय में, उनमें सबको सुना है। राणा सांगा कहते हैं, तुमने किससे सुना है? रानी, भोजराज, है ना, नहीं ये झूठ है। रानी, आई सेड बट वन वर्ड माई सन, है ना। भोजराज, बट देन यू थॉट ग्रेट इल ऑफ मीराबाई। रानी यहाँ पे सीधे सीधा आरोप लगा रही है कि जयमाल और जो मीराबाई है उनके बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, ऐसा रानी आरोप लगाती है। भोजराज इसे कहते हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मैंने तो नहीं सुना। रानी कहती है, मैंने तुमसे कोई शब्द नहीं कहे हैं भोजराज, लेकिन आप मीराबाई के बारे में गलत बोल रही हैं या बुरा सोच रही हैं। रानी, वंस थॉट्स कम अनबाइडन, किसी की सोच पे किसी का बंधन नहीं होता है। द गर्ल हैज़ नॉट बीन सीमली एंड रिफ्यूज टू ऑनर दुर्गा द गॉडेस ऑफ आवर हाउस। वो लड़की जो है वो काफ़ी अजीब सा बर्ताव करती है। ईश्वर की ही पूजा करना है तो हमारी जो देवी है, कुल देवी है दुर्गा, उसकी भी पूजा की जा सकती है, लेकिन वो कुल देवी दुर्गा की पूजा करने से मना कर देती है। राणा सांगा, द रानी हैज़ जस्ट कॉज फॉर एंगर, आई नाउ मेंबर ऑफ मीराबाई ब्रॉट विथ हर फ्रॉम her home the image to which she makes her devotions. It will not do to let so young a girl have her own way. Summon her and I myself will reason with her. राणा सांगा जो ससुर हैं वो कहते हैं कि मुझे रानी के जो गुस्से है उसका कारण समझ आ रहा है, मैं मीराबाई से खुद बात करना चाहूँगा, जाओ उसे बुलावा भेजो और कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे याद आ रहा है कि हाँ वो भी मूर्ति लेकर आई थी। रानी, माई लॉर्ड यू विल बी फर्म and not allow her to weaken your decision with childish tears. रानी कहती है कि वो आपके सामने 4 आंसू बहा देगी, मैं चाहती हूँ कि आप उसके आंसुओं में ना पिघलें और अपना डिसीजन ना बदलें। राणा सांगा कहते हैं, आंसू, ऑल वुमन क्राई फॉर व्हाट दे वांट एंड ऑफन कैन नॉट हैव। सारी महिलाएं रोती हैं जो उसे चाहिए होता है और जो उन्हें नहीं मिलता है। भोजराज, आई मस्ट रिक्वेस्ट परमिशन टू डिपार्ट, आई हैव सम बिजनेस विथ माई आर्मरर। भोजराज जो उसके पति हैं वो कहते हैं, मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दीजिए, मुझे अपने योद्धाओं के साथ कुछ कार्य है। वो प्रणाम करते हैं राणा को और वहाँ से चले जाते हैं। राणा सांगा, आई विल सी द गर्ल एट वंस, मैं अभी हाल उससे मिलना चाहता हूँ। वो ताली बजाते हैं, एक फ़ीमेल अटेंडेंट आती है, वो मीराबाई को लेने के लिए भेज देते हैं। राणा उससे आराम से बात करना चाहते हैं। हाउ मच आई हेड दिस बिजनेस ऑफ सीइंग द गर्ल। इसी बीच वो चिढ़ भी रहे हैं कि यार अब मेरे ऐसे दिन आ गए कि मुझे औरतों से बात करना पड़ेगी या अपनी बहुओं से बात करना पड़ेगी। रानी, आई होप शी कम्स बिफोर यू विथ सबमिशन। और रानी कह रही है कि है ना, आपने भेज तो दिया है, मैं चाहूँगी कि वो अभी आ जाए। राणा सांगा, नहीं ऐसा नहीं है, शी इज़ ऑलवेज वेरी जेंटल, वो तो हमेशा विनम्र रहती है काफ़ी। रानी, आउटसाइड माई लॉर्ड, वो बाहर विनम्र रहती है ना। द गर्ल इज़ एज हार्ड एज ग्रेनाइट, वो ग्रेनाइट की तरह, पत्थर की तरह है ना,
उसने अपना दिमाग बना लिया है। आपने देखा जयमाल के चेहरे को जब वो यहाँ से गया। द लुक ही गेव मी वॉज लिटिल शॉर्ट ऑफ मर्डरस। जिस तरह से वो मुझे देख रहा था ऐसा लग रहा था मेरी हत्या कर देगा। राणा सांगा, यू ट्राइड द लेट्स टेम्पर टू मच। तुमने उसके गुस्से को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया था। रानी, दीज चिल्ड्रन हैव थिंग्स जस्ट एज दे चूज़। ये बच्चे जो करना चाहते हैं वही करते हैं। इफ़ आई हैड डिफाइड माई हस्बैंड्स मदर, अगर मैंने अपने पिता की सास के साथ ऐसे ही बदतमीज़ी की होती, आई शुड हैव फेल्ट हर हेड हैवी अपॉन मी, तो मुझे कितना है ना, कितना बोझ, कितना नुकसान उठाना पड़ता मैं जानती हूँ। इवन दो माई ब्लड वॉज 7 टाइम्स रॉयल, और मेरा तो इन लोगों से 7 गुना ज़्यादा अच्छा ख़ानदान है और रॉयल फैमिली से हूँ मैं। बट आई वॉज डोकाइल एंड सॉट टू प्लीज, ऑफन आई वेट माई सेल्फ टू स्लीप। रानी कहती है कि मैं कितनी बार रो रो के सोई हूँ, मुझे अच्छे से पता है ना, और इनसे ज़्यादा विनम्र थी मैं। राणा सांगा, एंड येट नो वन कुड से दैट यू लैक स्पिरिट और आर क्वाइट क्रश बाय व्हाट शी मेड यू सफ़र। राणा सांगा कहते हैं और इसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है, तुम कहती क्या हो। रानी, द व्हील ऑफ माई टाइम गोज़ राउंड, हियर कम्स द गर्ल, आई विल रिटायर इन टू एन इनर चैम्बर इन केस हर ऑब्स्टिनेंसी मेक मी क्राई आउट इन इंडिगेशन। वो कहती है देखो तुम्हारी बहू आ गई है, मैं यहाँ से जाऊँगी इस वक्त, वरना उसकी बदतमीज़ियाँ सुन के मुझे रोना आ जाएगा, है ना, और मैं चाहूँगी कि आप उससे सख्ती से बात करें। रानी वहाँ से चली जाती है एक छोटे दरवाजे से, लेकिन बट डज़ नॉट क्वाइट क्लोज इट, है ना, लेकिन वो सुनना चाहती है कि पीछे बातें क्या चल रही है। मीराबाई एंटर करती है, एक नर्स और एक अटेंडेंट उसके साथ में आई हैं। द प्रिंसेस मेक्स अ लो ऑबिसेंस टू द राणा एंड देन, वो झुक के प्रणाम करती है राणा को, एंड देन स्टैंड्स विद बेंट हेड, और सर झुका के नीचे खड़ी हो जाती है, हाथ बांध के, हाथ जोड़ के। वो शी इज़ वेरी लवली एंड अबाउट 16 ईयर्स ओल्ड, वो 16 साल की हैं, है ना, बहुत ही सुंदर सी दिख रही हैं वो। मीराबाई विथ अ फ्रेटेंड ग्लैंस, बिल्कुल डरती हुई, मे नॉट माई ओल्ड नर्स स्टे, है ना, क्या मेरी जो बूढ़ी नर्स हैं वो यहाँ पे रुक सकती है। राणा सांगा कहते हैं देन लेट हर रिमेन, हाँ हाँ रहने दो उसे यहीं पर, बट टेल हर टू फेस अवे फ्रॉम द रॉयल कुशन, लेकिन गद्दी जो रॉयल गद्दी है उसकी तरफ मुंह करके ना खड़ी रहे, उससे कहो कि दूसरी तरफ मुंह कर ले। मीराबाई अपनी अटेंडेंट्स को बता देती है। राणा सांगा, प्रिंसेस, इल टेल्स हैव रीच माई ईयर्स ऑफ योर बिहेवियर सिंस यू बिकेम अ डॉटर ऑफ आवर हाउस। राणा सांगा कहते हैं मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें सुनी हैं जब से तुम यहाँ की बहू बनी हो। मीराबाई, माई लॉर्ड व्हाट हैव यू हर्ड। वो कहती हैं कि राजा साहब आपने क्या सुना है मेरे बारे में। राणा सांगा, तुम रानी की बातें नहीं मानती हो। मीराबाई, मैंने जो भी मैं कर सकती थी वो मैंने बेस्ट किया है। राणा सांगा, लड़की, यू एंड योर प्रॉपर मीकनेस एंड व्हाट अबाउट योर वर्शिप ऑफ कृष्णा। तुम और तुम्हारी बातें, क्या होगा, है ना, जब मैं तुमसे कृष्ण के बारे में सवाल करूं, है ना। मैंने ये भी सुना है कि तुम माँ दुर्गा की पूजा नहीं करती हो, जो कि हमारी कुल देवी हैं। मीराबाई, किसी की श्रद्धा और भक्ति उसकी अपनी होती है। राणा सांगा, इसका क्या अर्थ हुआ। लेट मी हियर नो मोर ऑफ दिस डेफियंस, मुझे अब ये बातें सारी नहीं सुनना है। आज से तुम सिर्फ दुर्गा की वर्शिप करोगी। आप तुम्हारे पास जो मूर्ति है उसे हटा दो नज़रों से, है ना। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, और मैं मेवाड़ का राजा, है ना, और तुम एक छोटी सी लड़की हो, है ना, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे सख्ती से बात करूं, है ना, एज इफ़ यू कुड नो व्हाट यू वांटेड, और तुम समझ सकती हो क्या चाहते हैं। मेरा भाई, माय लॉर्ड, इफ़ आई मस्ट सीज टू वर्शिप कृष्णा देन आई शैल डाई। अगर मैं लॉर्ड कृष्णा की भक्ति बंद कर दूंगी तो मैं मर जाऊंगी। राणा सांगा, व्हाट बाय योर ओन हैंड, ना, वो कहते हैं अपने हाथों से। मीरा भाई, ओ नो माय लॉर्ड ऑफ ग्रीफ। वो राणा सांगा पूछते कि आत्महत्या कर लोगी, तो वो कहती नहीं, मैं गम के मारे मर जाऊंगी। राणा सांगा, यू आर सिक विथ टू मच ब्रूडिंग, मिक्स विद द वुमेन, प्ले विद द चिल्ड्रन अंटिल सम ऑफ योर ओन नीड ऑल योर केयर। तुम कुछ ज़्यादा ही भक्ति में डूबी हुई हो, अपने साथ की जो महिलाएं हैं उनके साथ रहो, बच्चों के साथ खेलो, है ना, अंटिल, और जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं उसको समझो, किसी और की ज़रूरतों को समझो, है ना। गेट सम न्यू ट्रिंकलेट्स, नई पायजेबें लो, नए जेवर्स लो, है ना, बहुत सारी ज्वेलरीज हैं उन्हें लो।
आई विल ऑर्डर दैट यू मे हैव अ नेकलेस ऑफ रेयर स्टोन्स, सम एंकलेट्स, मैं तुम्हारे लिए हीरे रत्न जड़े कई जेवरात मंगा दूंगा जो दुर्लभ है ना। बस ये कृष्ण की भक्ति करना छोड़ दो। मीराबाई कहती है आई कैन नॉट डू योर विश, मैं आपके आज्ञा का पालन नहीं कर सकती। आप चाहे तो मुझे मार डालिए, आपकी जो तलवार है उससे मेटल को सेटर करिए, है ना, और इस पूरे झगड़े की जड़ जो है वो मेरे खून से धुल जाएगी। राणा सांगा अपने आप से कहते हैं द गर्ल इज़ मैड, लड़की पागल है। हर ग्रेट आइज सीम टू बर्न मी, ऐसा लगता है कि इसकी जो आंखें हैं वो मुझे जला देंगी। यू आर बिसाइड योर सेल्फ, लीव मी बट लेट मी हेयर नो मोर ऑफ दिस डिफियंस, मेरी आंखों के सामने से चली जाओ, मुझे अब ये सारी बातें वापस से नहीं सुनाई में आना चाहिए, है ना। माई माइंड इज़ हेवी विद द अफेयर्स ऑफ स्टेट, मेरे पास राज्य के और भी काम हैं, उनसे ही मेरा दिमाग बहुत भरा रहता है, मेरे पास और ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। तो मैं एक राजपुतानी हूँ और ये सारी जो हरकतें और आदतें हैं इन सबको छोड़ दो। ब्रेस योर सेल्फ अप टू बी द मदर ऑफ सन्स, है ना, बच्चों की माँ बनो और तुम्हारे जो बच्चे हैं वो चित्तौड़ के वंशज बनेंगे, अब यहाँ से चली जाओ। मीराबाई वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ हमारा जो सेक्शन या पार्ट 1 है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है और क्या मीराबाई राजा की बातें मानती हैं या फिर राजा को कोई और सख्त कदम उठाना पड़ते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।